नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयास एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। वापस आज हम लोग फिर से एक चिर परिचित परीक्षा के लिए चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बहुत दिनों से फॉर्म आ चुका है, अंतिम चरण की तरफ चल रहा है। होली की मस्ती के बाद अभी भी हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी कम संख्या में फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और आपके सारे संशय को निपटाने के लिए हम ये वापस एक वीडियो के साथ आपके साथ में हैं। तो आइए फटाफट जानते हैं जो भी आप सोच रहे हैं उनके सारी समस्याओं के समाधान के लिए जितने भी मैसेजेस आपने मुझे किए। तो आइए फटाफट देखते हैं कि वन रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक, क्षेत्र रक्षक, इनकी सारी की कंबाइंड एक एग्ज़ाम ईएसबी की तरफ से या यूँ कहें व्यापम की तरफ से आपके लिए आ चुका है। काफ़ी पहले से अपने कैलेंडर में विथ डेट सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ था और एकदम अपने उस पर खरी उतरी है इस बार ईएसबी। उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से करते रहेंगे। तो बच्चों अगेन जो हर वीडियो में हम आपसे कहते रहते हैं कि अपनी तैयारी आप जारी रखें। परीक्षाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आपकी तैयारी पर निर्भर करेगा आपका चयन। अगर आप परीक्षा आने के बाद तैयारी करने का सोच रहे हैं फॉर्म आने के बाद, तो देखिए भैया 28 फरवरी से फॉर्म भर रहे थे और अगर आप देखेंगे आपका पेपर 7 अप्रैल को है। मात्र आपको 30 से 35 दिन यहाँ मिल रहे हैं तैयारी के लिए। और अगर आप सोचें कि 35 दिन में हम पूरे 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं तो असंभव है। तो प्लीज़ आइए जानते हैं फटाफट। तो देखिए 28 फरवरी लगभग 1 मार्च से आपके फॉर्म चालू हो गए थे। अंतिम दिनों तक आपका कल लास्ट डे रहेगा। प्लीज़ संभावना है, हो सकती है कुछ दिन के लिए फॉर्म भरे, लेकिन 1 वीक से ज़्यादा की आप उम्मीद ना करें। तो ऑलरेडी व्यापम अपने कैलेंडर को बहुत अच्छा फॉलो कर रही है। 1679 कुल हमारे पद यहाँ पर आपके सामने हैं और बहुत अच्छे पदों के साथ ये परीक्षा आई है। इसका डिस्टिंग्विश किया जाए अगर 1679 पदों का, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सबसे पहले वन रक्षक 728 पदों के साथ में। वन रक्षक जैसा ही क्षेत्र रक्षक होता है 169 पदों के साथ में। एक अलग विभाग जेल प्रहरी की लगातार ये हमेशा साथ में वैकेंसी लेते जा रहे हैं 757 पदों के साथ में। और सहायक जेल अधीक्षक के 25 पद आए हुए हैं। ये परीक्षा आपको ग्रेजुएट लेवल पे पहली बार इस एग्ज़ाम्स के साथ में देखने मिल रही है। यहाँ पर थोड़ी सी नाराज़गी ईएसबी से इसलिए है क्योंकि इसी में इन्हीं पदों के अंदर संविदा, भूतपूर्व सैनिक और तमाम कोटा भी डाल दिया गया है। तो ऐसे में जो हमारे बिना रिजर्व्ड बच्चे हैं उनके लिए पदों की संख्या काफ़ी कम बचती है। तो चूँकि ये वीडियो स्पेशली फॉरेस्ट डेडिकेटेड है, अभी इसका एक और नेक्स्ट पार्ट हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम जेल विभाग की पदों को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के दोनों पदों की अगर हम बात करें तो उसका आप देख रहे हैं कि वन रक्षक के यहाँ पे 728 पद हैं। ये पूरे जिले वाइज उसकी पद है, बट वास्तविकता में इनका एनालिसिस करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रखें। पदों की संख्या के अनुसार हमने कैटेगरी वाइज यहाँ पर रखा हुआ है। अनरिजर्व के लिए हमारी तरफ से ये सजेशन है, आप लोगों को इसे मानना नहीं मानना ये पूर्णतः आपके ऊपर है कि टॉप 5 ज़िले आप देखेंगे तो बालाघाट, सागर, पन्ना, शिवपुरी, देवास ये आपके होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए सागर, बालाघाट, देवास, खंडवा, पन्ना। एसटी कैटेगरी के लिए बैतूल, बालाघाट, खंडवा, श्योपुर, झाबुआ। और चूँकि एससी कैटेगरी के बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए कोई पद नहीं आए हैं, तो सच बात यही बेटा कि अनारक्षित पद किसी के लिए नहीं है। तो हर कैटेगरी का व्यक्ति उसमें भर सकता है। तो आपके लिए भी सेम अनारक्षित वर्ग वाले जो जनरल कैटेगरी के आपके जो पद हैं वो आप पूरे के पूरे सेम टू सेम डिस्ट्रिक्ट आप पहले भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप अपने गृह जिले से फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ देख लें, कई बार 0 पद हैं उस कैटेगरी में, उस डिस्ट्रिक्ट में। तो कृपया ऐसी डिस्ट्रिक्ट का चुनाव ना करें। बाकी आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। क्षेत्र रक्षक पदों की अगर हम बात करें तो जैसे वन रक्षक के लिए हमने बताया कि सारे जिलों में पद आए हुए हैं, उनको बांटा गया है। बहुत सारे जिलों में 0 पद भी हैं। ऐसे ही आपको क्षेत्र रक्षक को यहाँ देखना होगा कि 169 पद तो आए हुए हैं टोटल, लेकिन इसमें भूतपूर्व सैनिक को 10 बांट दिए हैं, होमगार्ड, स्वयं सैनिक, नगर सैनिक को बांट दिए 26 पद, और जो संविदा के कार्यरत हमारे जो कर्मचारी पहले से ही थे उनको भी 85 पद बांटे गए। तो ऐसे करके अगर आप सिर्फ क्षेत्र रक्षक के लिए फॉर्म का चयन कर रहे हैं तो ध्यान दें कि आपके लिए मात्र 48 पद हैं। तो आगे में जाकर ये तो मैं आपको पहले पदों के बारे में बता रहा हूँ, फिर आप इस चीज़ का चुनाव कैसे करेंगे सर कि हम एक ही फॉर्म में किसको ज़्यादा चुने, उस वरीयता को कैसे निर्धारित करेंगे उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो फीस डिटेल आपके सामने दी गई है। एसटी, एससी, ओबीसी
EWS, इन सभी प्रतिभागियों के लिए 250 रुपये का फॉर्म है। अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये का। तो ये पहले से ही आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बहुत विशेष वो नहीं है। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे कि एग्ज़ाम आपका 7 अप्रैल को होगा, 2 पालियों में होगा। प्रथम पाली, द्वितीय पाली सुबह और शाम की शिफ्ट होगी। 10 से 12 सुबह की शिफ्ट है, 3 से 5 शाम की शिफ्ट है। 100 अंकों का पेपर होगा। इस पर अपन अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। तो जब सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोगों का डाउट था वो हमने क्लियर किया यहाँ पर कि सर हम डिस्ट्रिक्ट्स कैसे चुनें और हमारे लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 169 पदों के अलावा अगर आप किसी उसमें नहीं आते तो सिर्फ 50 पद, 48 पद आपके पास में क्षेत्र रक्षक के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र रक्षक को आपको पहले प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, आपको वन रक्षक के बाद देनी चाहिए क्षेत्र रक्षक को। फिर आते हैं हम कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के पदों के लिए पाठ्यक्रम क्या रखा है। एक ही पेपर होना है, अलग से कोई पेपर नहीं होना है आपका। तीनों चारों पदों के लिए सिर्फ एक पेपर होगा। तो इस पद में, इसमें सामान्य ज्ञान आना है आपको, हिंदी आनी है, अंग्रेजी आनी है, गणित आनी है, विज्ञान आना है। इस प्रकार से 100 नंबर में 5 भाग आपके बांटे गए हैं। और पहली बार व्यापम नेगेटिव मार्किंग लेकर आने वाला, जिसकी उसने अभी चर्चा की थी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन डाल के, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो इस बार कट ऑफ बड़ा देखने लायक और मज़ेदार रहेगा कि बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं। ये हमने उसको थोड़ा सा अच्छे से बांटा है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट रखें अपने पास में लगातार कि इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स के आपके साथ में रहेंगे। तो 5 विषय में आपकी अच्छी पकड़ रहेगी। रीजनिंग को ज़्यादा स्थान नहीं दिया गया, फिर भी 2-4 क्वेश्चन वो डाल देते हैं। अब बात करते हैं योग्यता की। तो बहुत ही अच्छा आप देखेंगे 728 पद हो चाहे 169 पद हो, हमारे पास में मात्र 12वीं पास आपसे मांगा गया है। 10वीं पास भी योग्यता आप ये समझिए। तो अगर आप 12वीं पास हैं, 18 वर्ष की आयु रखते हैं, तो आपके लिए इससे बेहतरीन मौका दूसरा नहीं होगा। भिड़ जाइए तैयारी के लिए। वेतनमान आप देख रहे हैं 19,500 से लेकर 62,000 तक का है लगभग। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी कुछ नहीं तो पहली बार में ही 30-35 हज़ार रुपये के आसपास बनने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं सर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपकी एज 18 साल की है और आप 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के हो चुके हैं, तो प्लीज़ 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 इसको फॉर्म भरें। अधिकतम आयु में आप देख रहे हैं कि अनारक्षित वर्ग के लिए 33 साल तक, और अगर आप ST, SC, OBC, महिला ऐसे आवेदक हैं तो आपको 38 साल 5 वर्ष तक की एक्स्ट्रा छूट है। मतलब 38 साल के महिला पुरुष इन पदों को फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर बहुत बहुत ध्यान देने वाली है। प्लीज़ बच्चों इसका ज़रूर आप स्क्रीनशॉट रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम वन रक्षक के लिए एलिजिबल होंगे या जेल प्रहरी के लिए। तो एग्ज़ाम तो एक होना है, लेकिन हाइट का जो मेज़रमेंट रखा गया है ये डिफरेंस रखा गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 163 सेंटीमीटर हाइट मांगी है पुरुष से और 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है महिला से। ये अनारक्षित वर्ग के लिए या सामान्य एक स्टैंडर्ड है। पर अगर आप ST और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर पुरुष अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ST SC वर्ग के हमारे अभ्यर्थी हैं तो उनको अगर 145 सेंटीमीटर भी लड़की की हाइट है तो फॉर्म भर दे, और अगर 152 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट है तो वो फॉर्म भर दे। बाकी OBC, जनरल, EWS आपको 163 और 150 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। सीना आपका सामान्यतः 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फूलना चाहिए। महिलाओं से इसकी अपेक्षा नहीं की गई है। ठीक, डन, आगे बढ़ें। जब आप पहला क्राइटेरिया या पहला चरण परीक्षा का पास कर लेंगे, जो कि आपकी लिखित परीक्षा है, जिसके बारे में अपन एग्ज़ाम सिलेबस अभी ये सब चर्चा कर रहे थे, अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर उससे आपको शारीरिक फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। और फिजिकल सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्योंकि अभी अभी ताज़ा कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है। तो भाई लोग ऐसा ना सोचे कि हमको कांस्टेबल के जैसे नंबर मिलने वाले। तो इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फिजिकल नहीं होता, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का जो काम है वो हमारे वनों की रक्षा करना है। वन क्षेत्र में काफ़ी पैदल चलना होता है। इस वजह से इन्होंने यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है, पुरुष वर्ग के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है, पैदल चाल है, और महिला हमारे अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल चाल है। तो ये आपको पूरी करनी है और बहुत आसान यहाँ पर फिजिकल होता है वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक का। तो इसलिए बिल्कुल गंभीरता के साथ इस परीक्षा को दें, क्योंकि इतने ज़्यादा मापदंड आजकल परीक्षाओं में आ चुके हैं कि ये बहुत ही सरल परीक्षा अब आपकी बची। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम सेंटर्स की, तो भोपाल, जबलपुर, सीधी, सतना, इंदौर, रतलाम, खंडवा, उज्जैन, नीमच, रीवा, सागर, अनूपपुर, ऐसे करके लगभग 12 सेंटर पूरे मध्य प्रदेश को कवर करते हुए देने की कोशिश की गई। आप अपने नियरेस्ट सेंटर को चुनें और उसमें जाकर अपनी परीक्षा को अंजाम दें और जल्द से जल्द सफलता को प्राप्त करके इसी तरह आप आसमान को छूते रहें। प्रयास को एकेडमी हमेशा आपके साथ में है। जो भी आप मदद चाहते हैं जिस भी तरीके की, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमेशा हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देते हैं। ऑल द बेस्ट।